लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाप है, गुनाह है बहुत बड़ा, क्योंकि इंसान इसमें खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगता है और सब बकवास की बातें हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी ज़िंदगी में होने लगे। ऐसे ही कभी कभी कुछ कमेंट आते हैं या पर्सनल मैसेज भी। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा डाउट में हैं या कंफ्यूज हैं, तो आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह क्लैरिटी देगी। और होली बुक्स में इसके बारे में क्या लिखा है आज मैं इस वीडियो में वो भी बताने वाली हूँ, क्योंकि जब तक आपको इस पर विश्वास होगा नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना। आज मैं होली बुक्स के अकॉर्डिंग भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, और इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये थॉट्स हमारे माइंड में तब आने लगते हैं जब हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है और हम फ्रस्ट्रेट होकर टेक्निक पे टेक्निक करते चले जाते हैं। तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले हम बात करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी, समझा भी, देन मैंने इसको शुरू किया। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस चीज़ में हम चल रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने एक कोट सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो ये दुनिया आपको वैसी ही नज़र आती है या आपके लिए ये दुनिया वैसी ही बन जाती है। सबने सुना होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जिस नज़र से, यानी कि अगर आप इस दुनिया में नेगेटिविटी ढूंढना चाहोगे आपको लाखों रीज़न मिल जाएंगे नेगेटिव होने के। अगर आप इस दुनिया में जेलसी ढूंढोगे, नफरत ढूंढोगे, तो वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप इस दुनिया में पॉजिटिविटी सर्च करोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी ही आपकी सृष्टि बन जाती है, यानी कि जैसा आपका नज़रिया ये दुनिया आपके लिए वैसी ही बनती चली जाती है। अगर आपका नज़रिया है कि सिर्फ मेहनत करके ही या बहुत रात दिन एक कर ही आप कहीं पर पहुंच सकते हो, तो आप उसी रास्ते से पहुंचोगे। अगर आपको लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या फ्रीडम ख़त्म हो जाती है या आपको स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, तो आपके लिए वैसा ही रास्ता बनेगा। तो सिंपल सा लॉ है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब बात करें बाइबल की, अगर तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में सिंपल सा मैंने सुना है उसमें एक ही चीज़ है कि ये दुनिया आपके लिए ना एक मेन्यू कार्ड की तरह है। मतलब मेन्यू कार्ड, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पर जो ऑर्डर किया वहाँ से देख के आपके लिए वही आएगा। क्या आप ऑर्डर करने के बाद ये डाउट लाते हो कि अरे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे कहीं मोमोज़ ना आ जाएं, अरे मैंने शाही पनीर ऑर्डर की थी कहीं आलू की सब्ज़ी ना आ जाए? नहीं, क्योंकि हमने अपने मेन्यू कार्ड्स में से देख के अपनी पसंद से जो चीज़ ऑर्डर करी है हम रिलैक्स होकर वेट करते हैं कि वही चीज़ आने वाली है। अगर बात करें होली बुक कुरान की, तो उसमें भी सिंपल सा है। वो सुप्रीम पावर आपसे कहती है कि जैसा तुम मेरे साथ गुमान रखते हो, ये वर्ड हैं, इनका भी मैं क्लैरिटी दूंगी, वैसा ही मैं तुम्हें मिलता हूँ। मतलब गुमान यानी कि जैसा विश्वास तुम मेरे ऊपर रखते हो मैं तुम्हें वैसा ही दिखाई देता हूँ या वैसा ही मिलता हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी बदलाव आ नहीं सकता, ज़िंदगी में तुम्हें रोना ही रोना है या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सिचुएशंस नहीं बदल सकती, तो ये भी मैं वैसा ही तुम्हें मिलूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि रोते रोते ही आप किसी चीज़ को पा सकते हो या आपको रोना ही है ज़िंदगी भर, वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि वही सेम लॉ है, अगर आप समझो ना तीनों चीज़ों को, एक ही चीज़ है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपका विश्वास है ये ऊपर वाले के साथ कि वो आपसे प्यार नहीं करता या वो आपको दुख देने के लिए भेज दिया उस दुनिया में, उसने आपको, या आपकी कोई भी चीज़ वो ठीक नहीं कर सकता या आपको वो सुनता ही नहीं है। अक्सर हम प्रेयर करते टाइम क्या बोलते हैं, ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे जो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही या मेरी प्रेयर को आप सुन नहीं रहे। हम इतनी शिकायतें उससे करते रहते हैं पूरे दिन कि मैंने कहाँ कमी कर दी है, मेरे लिए कोई चीज़ काम क्यों नहीं करती। आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। आपका कोई पर्सन है, आप उसके लिए सब कुछ करते हो, आप अपना 100% देते हो, लेकिन आपसे वो पूरे दिन कंप्लेन करता रहता है सिर्फ उस चीज़ के लिए जो आप उसके लिए नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आई थिंक बहुत बुरा। तो यही तो हम करते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा है, हमारी बॉडी को अच्छे से चला रहा है, हमें टाइम पे खाना पीना सब कुछ अच्छा है हमारे साथ, लेकिन हमारी कंप्लेन सिर्फ उस चीज़ को लेकर है जो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का लैक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम इस जर्नी में आकर पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं तो फिर बुराई क्या है अगर हम इस जर्नी को शुरू करते टाइम। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी अपने वर्ड्स में। जैसे लोग बोलते हैं ना अभी कि कोई कि अपने आप को हम बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं, हम ये मतलब गॉड बन जाएं क्या? ऐसा भी किसी ने एक दिन बोला था कि इतनी सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो इंसान तो फिर गॉड ही बन जाएगा ना। देखो, एक बात बताती हूँ मैं। देखो,
जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आते हैं ना, तो हमारा और उस सुप्रीम पावर का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमें अपनी प्रेयर्स पर इतना विश्वास होने लगता है कि मैंने बोला है ना, इसलिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, इसलिए ये चीज़ होकर रहेगी। तो इसमें क्या बुराई है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मम्मी पापा के बहुत लाडले हो और उनके पास दुनिया की हर फैसिलिटी है। तो अगर आपके दोस्त आपसे कुछ बोले कि अरे यार वहाँ पे ट्रिप पे चलना है, तो आप एक विश्वास के साथ बोलोगे क्यों नहीं, मैं तो चलूँगा, 100% चलूँगा, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको जाने की परमिशन दे देंगे। तो यहाँ पर यही सेम सीन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करने वाले लोगों का, कि अगर हमने कोई चीज़ उससे मांगी है और उसके पास अगर वो चीज़ है तो वो हमें मिलकर रहेगी, चाहे इधर की दुनिया इधर हो जाए। ये सुपीरियर बनना नहीं कह सकते इसको, हम कहते हैं इसको विश्वास। हम कहते हैं इसको एक ऐसा विश्वास कि वो विश्वास कोई डगमगा नहीं सकता, वो विश्वास। तो जिन लोगों के माइंड में भी ये चलता है ना, आई होप आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी तो कि हम प्यार करते हैं उससे। अभी जब हम एक नॉर्मल होते हैं ना इंसान, तो हम उससे फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए बातें करेंगे, एक फिक्स होते हैं, हम एक लिमिटेड होते हैं कि नहीं बुरा ना लग जाए, लिमिटेड मंत्रा, लिमिटेड चैंटिंग, लिमिटेड रिचुअल्स पूजा के या इबादत के या किसी भी चीज़ के। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, जब हमें ये बार बार ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि वो सुप्रीम पावर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो हम उसके साथ जो है ना बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, हमें इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है जैसे अपने पेरेंट्स को लेके। और फिर मैं एक चीज़ बोलूँगी आपसे, मेरे एग्जांपल से अगर आप समझ पाओगे तो मतलब बहुत इजीली मैं समझा दूंगी। देखो, आपके मम्मी के पास ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की, मतलब कोई कमी ही नहीं है, या आपके मम्मी पापा के पास सारे ऐशो आराइश हैं। आप मुझे बताओ कि आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे कभी कि पहले मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, पहले मेरे सामने नाक रगड़ो, या पहले मेरे सामने तड़प के दिखाओ, देन हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो आपके पेरेंट्स हैं और उनकी हर चीज़ पर आपका हक है। तो वो जो 70 माओं के बराबर अकेला प्यार करता है, वो आपको तड़पने के लिए या रोने के लिए तो नहीं बोलता ना। बस हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया है कि वो तभी सुनेगा जब हम रोएंगे, तड़पेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी हक से मांग के देखो, इस हक से कि तू मुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और तेरे लिए ना इस दुनिया में क्या, मतलब दोनों जहान में सब कुछ पॉसिबल है। मतलब तेरे एक इशारे की बात है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो जब ये विश्वास आपके अंदर आता है ना, फिर अब लोगों की लैंग्वेज में वो सुपीरियर हो या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो, या ये हमारा विश्वास हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज़ हमने मांगी है वो हमें मिलेगी। तो जब तक आपको उस चीज़ पर विश्वास ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो तुम सोचते हो, यानी कि जो तुम्हारे अंदर की दुनिया है, तुम्हारे सोच के लेवल पर, वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। तो सेम क्या हुआ, जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हारी सृष्टि। तो तीनों बुक्स का अगर हम कंबाइन करके देखें तो मतलब एक ही निकल के आता है। तो इसलिए ज़्यादा डाउट ना लो। इसमें इंसान मैनिफेस्ट बाद में करता है, पहले एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। आप जब इस जर्नी में आते हो, आपको मना किया जाता है कि आप जेलसी नहीं रखोगे, आपको मना किया जाता है कि आप किसी के लिए भी दिल में कुछ नफरत नहीं रखोगे, आप सबको फॉरगिव कर देते हो, सबको अप्रिशिएट करते हो, किसी से जेलसी नहीं रखते, किसी के बारे में बुराई नहीं करते, गॉसिप्स नहीं करते, और दूसरों की सक्सेस देखकर हम हैप्पी फील करने लगते हैं, क्योंकि हमें सीक्रेट पता है कि अगर हम उसके लिए अच्छा फील कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे साथ भी हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ये कौन सा पाप है जिसमें इंसान बन जाता है, वाकई में इंसान बन जाता है। हम किसी को जज नहीं करते, जल्दी से नहीं करते, हमें समझ में आता है वो इंसान अपनी सोच के लेवल पर एक्ट कर रहा है, वो इंसान अपनी सोच के लेवल पर प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसकी ज़िंदगी ही वैसी है। तो सोचो, जिसमें हम किसी को जज ना करें, हम बुराई ना करें, हम ऐसा सब कुछ ना करें जो मतलब हमें ना एक ये डिवाइन की तरफ, डिवाइन एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हम एक सही रास्ते पर चलने लगते हैं। तो अगर आप में से ही किसी ने ऐसा कमेंट किया हो, एक्चुअल में मैं नेगेटिविटी को ज़्यादा सेपरेट होने नहीं देती, मैं रिमूव कर देती हूँ। और जिन्होंने भी ऐसा कुछ मैसेज डाला है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं तो सर्च करना, अच्छे से समझना, देन आप स्टार्ट करना। क्योंकि जब मेरी लाइफ में ये आया था तो मेरे माइंड में भी एक डाउट था कि कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा, कि हम कहीं घमंडी तो नहीं हो जाएंगे कि यार जो हम सोचें वो होएगा ही होएगा, ऐसा कुछ भी। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस हमारा विश्वास बढ़ जाता है उस सुप्रीम पावर पर। एक विश्वास, एक प्यार, एक ऐसी बॉन्डिंग कि वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और वो ऐसा जादूगर है कि वो मेरी ज़िंदगी में जो चाहे वो मैजिक कर सकता है। और रही बात कि जो हम सोचते हैं वो होने लगता है, तो होने लगता है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है, लेकिन 10 बार दिन में रिपीट भी करते हो कुछ नहीं बदल रहा।
बस यहीं पे यही जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना दोनों, या एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, वो सारी एनर्जी को मार देता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इसी वजह से, ताकि अब मेरा जो भी सीरीज़ है, जो भी कुछ है, अगर आप डाउट्स ही लेके बैठे हो मन में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके? एक अलग डेफिनेशन में बताना। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग बताओ मुझे, ताकि जो भी कमेंट को पढ़े उसका विश्वास इन्हेंस हो जाए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे इतना तो कंफर्म है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अभी तक नहीं हुई है बेशक, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपने सोची है कोई चीज़ और वो हुई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जल्दी ही। और तब तक ना आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो और इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर पूरी तरह संभालो और इस पर चल के देखो एक बार पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, एक विश्वास के साथ। देन यू रियलाइज कि जादू होता है ज़िंदगी में, मैजिक होता है। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। अभी मैं ना एक ऐसा ही, जैसे ही घर का रेनोवेशन का काम खत्म होता है, मैं एक ऐसा व्लॉग लेके आने वाली हूँ जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कंप्लीट सक्सेस की, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशंस को। देन यू रियलाइज कि सच में जादू होता है ज़िंदगी में। और 1 साल के अंदर अंदर मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, पूरी टोटली लाइफ का हर एक एरिया मैंने हील किया है, हर एक एरिया में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप भी करिए। आपके लिए ये जो वीडियोस लोग बनाते हैं ना, वो इसलिए नहीं बनाते कि आप देखो और छोड़ दो, आपको इसलिए बार बार मोटिवेट किया जाता है कि हमारी जब ज़िंदगी बदली है तो आपकी भी बदल सकती है और बदलेगी ही। विश्वास कर। एक काउंसलिंग पे एक लड़की बोलती है कि माहिदी बाहर क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे बस अपने अंदर की दुनिया पे विश्वास है और होगा वही जो मैं चाहूँगी, और इसको बोलते हैं विश्वास। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे ज़रूर बताना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।